तो सिंह राशि वालों, अगस्त 2026 पूरा खानदान बदल जाएगा, क्योंकि यह 7 भयानक घटनाएं हर हाल में आपके जीवन में होगी। इस अगस्त के महीने को मामूली मत समझना, क्योंकि शनिदेव वक्री होने वाले हैं और आपके राशि स्वामी सूर्य सालों बाद आपके जीवन में तहलका मचाने वाले हैं, क्योंकि सिंह राशि में प्रवेश करके सूर्यदेव आपके बंद किस्मत के ताले खोलेंगे। जो सालों से आपकी जिंदगी में ठंडापन था, आपकी मेहनत का फल कोई और लेकर जा रहा था, भविष्य की चिंताएं, धोखे मिलना, अकेलापन, इस सब से आपको मुक्ति मिलाने वाले हैं साथियों। तो आखिर क्या होने वाला है अगस्त के महीने में, इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा और आखिरी में एक ऐसा महा उपाय बताया जाएगा जो आपके जीवन में पैसों की तंगी, कर्ज की समस्या और लड़ाई झगड़े सबसे आपको मुक्ति दिलाएगा। तो बस शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। सावधानी और सतर्कता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगस्त का महीना कुछ बड़ा करने का है और अगर आपके द्वारा हुई एक छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। माता लक्ष्मी आपके द्वार पर खड़ी है साथियों, अगर गलती हुई तो माता लक्ष्मी वापस लौट सकती है, इसलिए गलती नहीं करना है अब, क्योंकि साथियों न्याय के देवता शनिदेव वक्री हो रहे हैं, जिसका प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ने वाला है आपके जीवन पर। अगर आज की इस वीडियो को आधा अधूरा देखा या छोड़ने की गलती करी तो महीने के अंत में आप बहुत पछताने वाले हो और बाद में आप कहोगे कि काश ये वीडियो मैंने पहले देख ली होती तो ये अगस्त का महीना मेरे लिए भी शानदार गया होता। लेकिन साथियों समय बहुत ही शानदार है। अगस्त का महीना सिंह राशि आखिर क्यों इतना खास है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या चल रही है, अगर आप किसी ऐसी समस्या में जूझे हैं जिससे बाहर आ नहीं पा रहे हैं, चाहे कर्ज की हो, लव लाइफ की हो साथियों, या अपने करियर से जुड़ी, तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं, अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, उपाय पा सकते हैं। सिंह राशि अगस्त 2026 पहली तारीख को ही शुक्र जाने वाले हैं कन्या राशि में। इसके बाद मंगल का राशि परिवर्तन होगा, फिर बुध का और फिर आपके राशि स्वामी सूर्य का। साधारण महीना नहीं है साथियों। मुझे पता है कि सिंह राशि जिम्मेदारियों में बहुत दबी हुई है। पिछले कुछ महीनों में आपके सर पर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई है साथियों। जिम्मेदारियों के चलते आप साथियों चैन से सोना तक भूल गए, चैन से खाना तक भूल गए हैं साथियों। अचानक से जिम्मेदारी आपके सर पर आ गई, आप खुद को पूरी तरह से भूल चुके हैं साथियों। आप साथियों अपने सपने, अपनी इच्छाएं सबको कुर्बान कर चुके हैं, केवल जिम्मेदारियां ही उठा रहे हैं साथियों। लेकिन यह अगस्त का महीना आपके जीवन में साथियों कुछ अनोखा बदलाव आ रहा है। साथियों जरा बताइएगा कि पिछले कुछ महीनों में जिम्मेदारियां बढ़ी है या नहीं, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा सिंह राशि, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी लाइक कर देना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत मेहनत लगती है आपका राशिफल बनाने में, तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखेगा, क्योंकि शनिदेव वक्री है साथियों और शनिदेव बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में, जहां से बहुत बड़े बड़े गहरे बदलाव मिलने वाले हैं। सावधानी पग पग पर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एक लड़खड़ाता हुआ कदम अगर गलत जगह पर पड़ गया तो नुकसान हो सकता है। आइए साथियों वीडियो में आगे बढ़ें। सिंह राशि एक ऐसी राशि है, आपके स्वामी सूर्य देव है, कभी आप झुकते नहीं हैं, कभी किसी के आगे साथियों आप नीचा नहीं गिरते। लेकिन क्या करें, ग्रहों की स्थिति, केतु जब से लग्न में बैठे हैं साथियों, न चाहते हुए भी आपको झुकना पड़ गया, न चाहते हुए भी कुछ ऐसे काम करने पड़े जो आप नहीं करना चाहते थे, न चाहते हुए भी कुछ रिश्ते निभाने पड़े। फिर भी साथियों सिंह राशि कुछ खत्म नहीं हुआ है। इस टॉक्सिक भरी रिलेशनशिप, टॉक्सिक भरी जॉब से बाहर आने का समय आया है। मुझे पता है सिंह राशि पिछले कुछ समय से आप किसी ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहां पर
सुकून तो मिल ही नहीं रहा है, चैन की रात नहीं आई है साथियों, बस केवल चिंता, डिप्रेशन है। लेकिन सिंह राशि, मुझे बताइए कि कहीं अटके हुए हो, कहीं फंसे हुए हो। अगर कहीं फंसे हुए तो बताना जरूर। पिछले कुछ टाइम में साथियों आप किसी एक ऐसी जगह पर फंसे हुए, वहां से बाहर निकलने के आपने बहुत कोशिशें कर ली, किसी ऐसे रिश्ते में, किसी ऐसी जॉब में, किसी ऐसी जगह पर फंस चुके हो जहां से बाहर आना चाहते हो लेकिन बाहर आ नहीं पा रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट में बताना। बाकी सिंह राशि, अगस्त का महीना क्या कह रहा है, आइए वीडियो में आगे बढ़े। सबसे पहली बात होगी साथियों शनिदेव की। वक्री शनि, जी हाँ साथियों, शनि उल्टी चाल चलने वाले हैं। अभी शनिदेव बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव होता है अचानक घटनाओं का, गुप्त रहस्यों का, छिपी हुई बातों का। और साथियों यहाँ पर शनिदेव का वक्री होना आपके जीवन में कुछ पुराना गड़ा मुर्दा है तो उसे वापस उखाड़ने का काम करेगा वक्री शनि। यानी कि कोई विवाद चल रहा था पहले, वो ठंडा पड़ चुका था, तो अब वो विवाद वापस से जन्म ले सकता है। पुरानी कोई बात वापस से आपको चिंता दे सकती है, तनाव दे सकती है, तो थोड़ा सा सजग आपको रहना पड़ेगा। इसके अलावा सिंह राशि, यह जो समय है आपको खुद से बात करना है। जी हाँ, केतु लग्न में बैठे हैं, खुद से बात करिए कि आखिर आपके जीवन में चल क्या रहा है। क्योंकि आप जिम्मेदारियां उठाते उठाते, लोगों की जिंदगी में खुशियां बरसाते हुए, लोगों को सहारा दे देकर साथियों आप अपने जीवन को भूल चुके हो। आपको पता ही नहीं है कि आखिर आपके जीवन में क्या चल रहा है। आपके चेहरे की हंसी गायब है साथियों पिछले कई महीनों से। तो जरा खुद से पूछना है इस महीने कि क्या आप सही में खुश हैं, क्या आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्या आप जिसके साथ रिश्ते में हैं वहां से आपको वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। जरा खुद से सवाल पूछिएगा। जरा खुद से पूछिएगा कि क्या जो आप पाना चाहते थे वो आपको मिल रहा है या नहीं। खुद से सवाल करोगे तो ऑटोमेटिक चीजें क्लियर होने लगेगी। बाकी शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके करियर के भाव पर पड़ रही है। करियर के भाव पर शनि की दृष्टि, वक्री शनि की दृष्टि, साथियों कोई पुरानी अपॉर्चुनिटी थी वो वापस से आपको मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, व्यापार में तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं। कोई पहले मेहनत करी थी तो उसका परिणाम आपको मिल सकता है। पहले अगर किसी को पैसा दिया होता तो वह पैसा आपको मिल सकता है। यह बात आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। करियर के लिहाज से समय अच्छा है लेकिन मेहनत ज्यादा। जी हाँ, जब वक्री शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके कार्य के भाव को देख रहे हैं तो साथियों आपको और मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन फायदा क्या है? फायदा है कि अब आपको मेहनत का फल पूरा मिलेगा, आपको आपकी मेहनत का फल मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने कहा कि केतु आपके लग्न में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर अब राहु आने वाले हैं। जी हाँ, माफ कीजिएगा, यहाँ पर अब आपके राशि स्वामी सूर्य आने वाले हैं। कब आने वाले हैं? 17 अगस्त को। जब राशि स्वामी सूर्य आपकी राशि में आ जाएंगे तो उनका प्रभाव और बढ़ जाएगा, वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो आपका वो साथियों अंदर से एनर्जी लेवल और बढ़ जाएगा। आपके अंदर साथियों सूर्य का प्रभाव आपको बड़े बड़े डिसीजन लेने में मदद करेगा। आप कुछ अच्छा फैसला ले सकते हैं 17 तारीख के बाद से। आप साथियों अपने आप को अच्छे से फील कर पाएंगे, आपके लक्ष्य के प्रति आप आगे बढ़ेंगे। पहले जो डिप्रेशन हो रहा था केतु के कारण, आपको अकेलापन फील हो रहा था, अब साथियों आपको पता लग जाएगा कि मैं अकेला ही इस पूरी जिंदगी को संभाल सकता हूं, अपने जीवन को संभाल सकता हूं। पहले साथियों क्या हो रहा था, आप एक सहारा ढूंढ रहे थे, आपको एक चाहत थी कि यार कोई हो जो मेरी मदद करे, कोई मेरे साथ चले। लेकिन अब राशि स्वामी जब आपकी राशि में आएंगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप स्वयं 1000 लोगों के जीवन को बदलने की ताकत रखेंगे साथियों। ये बात बहुत अच्छी है आपके लिए। सूर्य का आपकी राशि में प्रवेश करना आपको एक साथियों बहुत ही बड़ा इंसान बनाएगा, आपको मान सम्मान दिलाएगा, आपकी छवि को निखारेगा, आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, और जो पिछले समय में गलतियां हुई है उसको भी सुधारेगा। तो यह बहुत अच्छा है। लेकिन सावधानी कहाँ रखनी है? सावधानी साथियों बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंह राशि सूर्य राजा ग्रह है, और सूर्य का आपके लग्न में आना, आपकी राशि में आना कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा घमंड ला सकता है। आपके अंदर ईगो की भावना आ सकती है जो आपके परिवार में कलेश करवा सकती है। आप अगर कुछ गलतियां भी करेंगे तो आप झुकेंगे नहीं।
ऐसे भाव आ सकते हैं सूर्य के चलते। लेकिन पॉजिटिव बहुत कुछ है, बस आपको ईगो पर, अपने एटीट्यूड पर कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी सिंह राशि, जरा मुझे बताइए कि धीरे धीरे आप अकेले पड़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ रिश्ते थे जो लगता था कि यार सालों साल मेरे साथ रहेंगे, वो आपके रिश्ते धीरे धीरे दूर हो गए। उन रिश्तों ने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन सही हुआ है आपके साथ। अब आप मजबूत हो रहे हो, अंदर ही अंदर आप मजबूत हो रहे हो। भले ही लोगों ने धोखा दिया, लोगों ने आपका टाइम वेस्ट किया, लोगों ने आपका मनी वेस्ट किया, लेकिन अब आप साथियों मजबूत हो रहे हो अंदर से। अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। तो यह बात बहुत अच्छी है। मुझे पता है कि जब से केतु आपकी राशि में बैठे हैं, कई सपने आपके टूटे हैं, कई रिश्ते आपके छूटे हैं, जिससे आपको दर्द मिला साथियों। सिंह राशि बाहर से चट्टान की तरह दिखाई देती है, एक राजा फील होता है सर। सिंह राशि पूरे परिवार की दुर्दशा को सही करती है। सिंह राशि अपने खानदान को बदलने का काम करती है। सिंह राशि साथियों गरीबी को मिटाने का काम करती है और अपने परिवार को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। लेकिन जब से केतु बैठे हैं, इस लगभग 7 से 8 महीनों से आप साथियों खुद पर बहुत डाउट करने लगे हैं, डिप्रेशन में जाने लगे हैं, अकेलापन आपको फील हो रहा है, खुद से बहुत बातें आप करते हैं। लेकिन सिंह राशि, अब यहाँ पर सूर्य की स्थिति इन सारी चीजों से आपको मुक्ति दिला देगी। लेकिन सिंह राशि, जरा मुझे बताइए कि आप एक ऐसी राशि है कि विरासत में तो आपको कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, साथ तक नहीं मिलता है, लेकिन विरासत में आपको जिम्मेदारियां पूरी मिलती है, क्योंकि आप है राजा। जी हाँ, सिंह राशि, आपके राशि स्वामी सूर्य है, जो कि एक राजा है, और आप भी एक राजा की तरह ही है। आप साथियों स्वयं अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। बदले में साथियों जितना आप लोगों की मदद करते हैं, उतना ही आपको जिम्मेदारियां मिलती है, ताने मिलते हैं, धोखे मिलते हैं। ये सब तो चला आ रहा है, नो डाउट। लेकिन अगस्त का महीना क्यों है खास, ध्यान से सुनिएगा। शुक्र 1 तारीख से ही आपके धन के भाव में आ जाएंगे। शुक्र का धन के भाव में होना यह दर्शाता है कि अब धन की स्थिति साथियों बहुत ही मजबूत होने वाली है। अब आप साथियों अपने धन को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन साथियों दिक्कत कहाँ है कि शुक्र जब धन के भाव में आ जाते हैं, वाणी परिवार के भाव में आ जाते हैं, तो मन चंचल होता है, धन कमाने का मन करता है। और शुक्र का साथ जब मिल गया तो साथियों पानी की तरह पैसा आता है। लेकिन उस पैसे पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, लगाम लगानी पड़ेगी, खर्चे भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि शुक्र देते हैं लेकिन खर्चा भी करवाते हैं, तो खर्चों पर थोड़ा सा काबू करना पड़ेगा। शुक्र चंचल स्वभाव के साथियों दैत्यों के गुरु है, राक्षसों के गुरु है शुक्र। वाणी थोड़ी सी कड़वी कर सकते हैं, वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल पाना पड़ेगा। परिवार में शुक्र है साथियों, कौन है? शुक्र परिवार के भाव में है। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपको लगेगा कि यार ये मेरा अपना है लेकिन ये मेरा भला नहीं चाहता, ऐसा फील हो सकता है। कंट्रोल करना पड़ेगा आपको अपनी ओवर थिंकिंग पर। इसके अलावा गुरु, सूर्य, बुध, ये तीनों की तिकड़ी 17 तारीख तक ऐसी की ऐसी आपके 12वें भाव में रहेगी। और 12वां भाव खर्चों का होता है, और खर्चों में जब सूर्य है, गुरु है, बुध है, तो देखिए गुरु की स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो जाती है सूर्य के चलते, क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य का प्रकाश बहुत होता है। सूर्य साथियों अपने साथ जो भी ग्रह होते हैं उसको थोड़ा सा कमजोर बना देते हैं, तो गुरु थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। लेकिन सूर्य यहां पर जब बैठे हैं तो खर्चे दबाकर होंगे। खर्चे 17 तारीख से पहले साथियों बहुत होने वाले। जहां 10 खर्चा करना है वहां पर 100 रुपए खर्च कर सकते हो आप। थोड़ा सा खर्चों पर लगाम लगा लेना 17 तारीख तक। खर्चे अगर हो गए तो आर्थिक स्थिति हिल सकती है, ध्यान रखिएगा साथियों। बाकी फॉरेन को लेकर अगर कोई काम है, विदेश में सेटल होना है, फॉरेन में अगर कोई जॉब करते हो, प्रमोशन चाहते हो, तो बहुत अच्छे योग है। मेरे जितने भी फॉरेन वाले व्यूअर्स हैं जो अपने देश से दूर कहीं काम कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना बहुत अच्छा है। खास करके 17 तारीख तक बहुत अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि राशि स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं। और मेरे जितने भी विदेशी व्यूअर्स हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। कुछ बड़ा करने का है साथियों, कुछ अटकलें खत्म होने वाली है।
इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में बेटर तरीके से जानना है, किसी चीज़ को लेकर बहुत उलझे हुए हो, कोई लाइफ में आपको समझ मिल नहीं रही है कि क्या करना है, चाहे लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, चाहे सेटलमेंट हो, करियर से जुड़ा, आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना है या मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है, ये नंबर दिया गया है, सीधा व्हाट्सअप मैसेज करिएगा। बाकी सिंह राशि, एक बात ठान लीजिए, इस महीने केवल मुझे मेरा भला करना है। इस महीने केवल मैं अपनी मानसिक शांति पर ध्यान दूंगा। इस महीने कोई रूठता है तो रूठे, मुझे मेरे और मेरे परिवार को एक अच्छी स्थिति, एक अच्छी पोजीशन में लाना है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो। एक अच्छी पोजीशन में मुझे और मेरे परिवार को आना है। उसके लिए कुछ रिश्तों को त्यागना पड़े तो त्याग देना, दूरियां बनानी पड़े तो दूरियां बना लेना, नो डाउट कर दीजिए। लेकिन सिंह राशि, एक बात ध्यान रखो कि पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटी है जिससे आपकी पूरी की पूरी सोच बदल गई। आप स्वयं पूरे के पूरे बदल चुके हैं साथियों। आप ठोकर खा खाकर साथियों परिपक्व बन चुके हैं। लेकिन पिछला कुछ समय साथियों बहुत सोचने वाला रहा, बहुत विचार करने वाला रहा आपके लिए, ओवर थिंकिंग करने वाला रहा। क्योंकि केतु जब लग्न में, राशि में बैठे हुए होते हैं तो इंसान बहुत दिमाग चलाता है, बाल की खाल निकालता है, और वही चीज तो आपके साथ हुई है। लेकिन सिंह राशि, बस बहुत हुआ। यहाँ पर जब सूर्य आ जाएंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ओवर थिंकिंग चली जाएगी, सब कुछ सही होता हुआ दिखाई दे रहा। 7th हाउस में, मैरिड हाउस, राहु बैठे हुए हैं। राहु भटका देते हैं, नो डाउट। आप भी फील कर रहे होंगे कि कभी कभी जीवन साथी के ऊपर आपको शंका हो जाती है। कभी कभी आपको लगता है कि यार जीवन साथी मेरी कदर नहीं कर रहा है, मुझसे प्रेम नहीं कर रहा है, जितना मैं प्रेम लुटा रहा हूँ उतना रिटर्न में मिल नहीं रहा है। ये सब केवल राहु के चलते हैं। राहु ने बहुत लोगों के डिवोर्स तक करवा दिए हैं। राहु ने बहुत लोगों के घर तोड़ दिए हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो समझ बूझ के साथ अपने राशि स्वामी को बनाकर चलते हैं, राहु के नित्य दान पुण्य करते हैं, तो उसका राहु अच्छा भी है साथियों। लेकिन अक्सर लगभग 80 से 70-80% प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा है। शनि अष्टम में है, मैंने आपको शनि का तो बता दिया है। वक्री शनि क्या करता है, पुरानी यादें बार बार हमारे दिमाग में डालता है। मान लीजिए पुराने टाइम में कोई रिलेशनशिप में थे आप, तो उसकी याद आ सकते हैं आपको पुराने टाइम की साथियों अतीत की चीजें बार बार याद आएगी, जिससे थोड़ा सा दुख महसूस हो सकता है, तनाव महसूस हो सकता है। कंट्रोल करना है, शनि चालीसा का पाठ करना है। क्या करना है, शनि चालीसा का पाठ करना है। अगर आपके घर में कोई नौकर है, कोई ड्राइवर है आपका, जो आपके कामों में आपकी हेल्प करता है, चाहे आपका बिजनेस है तो वहां पर अगर कोई काम वाला है तो उसको कोई ना कोई खाने की वस्तु जरूर दीजिए। आप चाहे तो कोई मिठाई दे सकते हैं, आप चाहे तो उन्हें भोजन के लिए इनवाइट कर सकते हैं, आप चाहे तो उन्हें थोड़ा सा डोनेट कर सकते हैं, क्लॉथ्स वगैरह। बाकी इसके अलावा सिंह राशि, एक बात क्लियर है कि ये महीना आपके राशि स्वामी की अच्छी पोजीशन है, कुछ बड़ा करने का है आपको। मंगल की मैं बात करूं, मंगल कहाँ आएंगे, मंगल आएंगे साथियों आपके लाभ के भाव में। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है आपके लिए कि मंगल लाभ के भाव में आएंगे, और जब लाभ के भाव में मंगल आएंगे तो साथियों चीजें तो अच्छी होनी ही है। मंगल आपके अंदर फीलिंग करवाएगा कि कुछ ना कुछ बड़ा करना है, बड़ा ही कमाई करना है। मंगल का लाभ के भाव में आना साथियों आपको शेयर मार्केट की तरफ झुकाएगा, गैम्बलिंग की तरफ झुकाएगा, लेकिन नहीं झुकना है, नहीं झुकना है। आप साथियों कोई नुकसान करवा सकते हैं, क्योंकि शनिदेव वक्री है। थोड़ा सा बचिएगा शॉर्टकट वाले कामों से, मेहनत करिए, अच्छा परिणाम मिल जाएगा। मेहनत से सब कुछ आप हासिल कर लोगे, लेकिन शॉर्टकट नहीं मारना है। समझ रहे हैं ना आप बात? कोई ऐसा शेयर मत लीजिए कि रातों रात उसको डबल होने के चांस हो, बिल्कुल नहीं, नुकसान हो सकता है। लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टमेंट पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी पर आप ध्यान दे सकते हैं, अच्छा है आपके लिए। नो डाउट मंगल आपके लिए वेरी गुड रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, करियर के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र बैठे हैं कहाँ पर, आपके धन के भाव में। तो करियर में काफी अच्छा धन की स्थिति दिखाई दे रही है, सेटलमेंट काफी अच्छा है, करियर के लिए काफी अच्छा टाइम है। इसके अलावा साथियों अगर भाग्येश की बात करूं तो भाग्येश आपके मंगल आपके कमाई के भाव में बैठे हैं, तो कमाई के लिए काफी अच्छा मौका है आपके लिए। आप चाहें तो अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी को
गुड़ चने का भोग लगाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपकी जो भाग्येश मंगल है वो कमाई के लाभ के भाव में बैठे हैं, जो आपको लाभ देने वाले हैं। आपका अगर कहीं पैसा लगा हुआ है तो रिटर्न अच्छा मिलने वाला है साथियों, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन साथियों आज की वीडियो में मैंने उपाय भी दे दिया है, सावधानी भी बताई है। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करिए। बाकी अगर पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो नंबर दिया गया है। अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।